आनंद लिया। आप सबको आशीर्वाद के स्वरूप महाराज जी का बृहद हस्त आप सबके ऊपर रहेगा। तो आइए विलंब ना करते हुए कथा प्रसंग की ओर आपको लिए चलते हैं। आज चतुर्थ दिवस की कथा है। बड़े रसमयी आनंद की कथा है। आज तो जिस तरह रसगुल्ले की बात होती है ना, रसगुल्ले की कथा है। तो आइए यं प्रव्रजन्तुमनुपेतुमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषि। प्रातः स्मरणीय दीक्षित के समक्ष सुखदेव जी महाराज ने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। सृष्टि की रचना की कथा कहते हुए 12 अवतार का वर्णन किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इनका जन्म, इनकी तपस्या का वर्णन किया। सुखदेव जी ने मनु शतरूपा के जन्म की कथा कहते हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की तपस्या का वर्णन करते हुए भगवान द्वारा हिरण्याक्ष का वध करने के लिए 12 का रूप धारण किया, सुअर का रूप धारण किया। आगे की कथा वर्णन करते हुए जो हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण करके आए। यहां जो स्वयंभुव नाम के मनु हैं, मनु की 3 पुत्री थी, 2 पुत्र थे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये पुत्री थी। और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे थे। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, जिनकी संतान के रूप में भगवान स्वयं कपिल देव बनकर प्रादुर्भूत हुए हैं। आगे चलकर उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का चरित्र सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि संसार में जिसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, उसकी मदद भगवान स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? आगे चलकर सुखदेव जी महाराज ने उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत का चरित्र सुनाते हुए उनके पुत्र आग्नेय का वर्णन किया, राजा नाभि का चरित्र वर्णन किया। वहां से आगे चलकर सुखदेव जी महाराज ने भगवान ऋषभ देव जी का पावन चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश देते हुए अवधूत वृत्ति ग्रहण की। भागवत कहती है कि संसार में आए हैं तो प्रेम तो सबसे करना है, लेकिन आसक्ति किसी में मत रखो। जिसकी जिसमें आसक्ति हो जाती है उसको अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। आज जड़ भरत की कथा का उल्लेख किया। जड़ भरत अपना घर बार त्याग करके जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में भी एक मृग के प्रति आसक्ति हुई तो अगले जन्म में उन्हें मृग ही बनना पड़ा। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज ने सूर्य के रथ और सूर्य की गति का वर्णन करते हुए कहते हैं अजामिल का उपाख्यान वर्णन किया। जिस अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा और जब यम के दूत छाती पर चढ़ गए तो अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन भगवान के पार्षद स्वयं आ गए। नारायण रखकर, नाम रखकर देवगति को प्राप्त हुआ। इसलिए तो कहा है कि हमें घर परिवार में ऐसे नाम रखना चाहिए जिनके बच्चों का भी नाम हो जाए और भगवान का स्मरण भी हो जाए। लेकिन आजकल तो कोई ऐसे नाम रखते ही नहीं। आजकल तो टिंकू, पिंकू, चिंटू, मिंटू, ईसू ऐसे नाम रखे जाते हैं। आगे चलकर नारद जी, दक्ष प्रजापति ने जितने पुत्रों को पैदा किया सृष्टि की रचना करने के लिए, लेकिन नारद जी ने उन सभी पुत्रों को विरक्त बना दिया, संत साधु बना दिया। तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को साफ दे दिया कि नारद, तुमने बड़ा गड़बड़ किया, हमने जितने बेटे पैदा किए तुमने सबको साधु बना दिया।
आज से तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे। दक्ष प्रजापति का साफ। आगे चलकर नारद युधिष्ठिर संवाद हुआ। जो जय विजय भगवान वैकुंठनाथ के दरबारी हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को दर्शन करने से रोका, इसलिए उनके 3 जन्म नष्ट हुए। जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। भगवान से माता पिता से मिलने के लिए रोकने के यही परिणाम हुआ। यहां जो नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ भक्त प्रहलाद के निमित्त, मानव धर्म का वर्णन करते हुए जो प्रहलाद हुए हैं, प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए हैं बलि, और बलि ने बंधु 3 सेवाएं की, संत सेवा, गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा। और 3 सेवाओं के बल पर त्रिलोकी पर आधिपत्य कर लिया था, त्रिलोकी का राजा बन गया था राजा बलि। अब देवता जब तीनों लोगों का राजा बलि बन गया तो देवता मारे मारे घूमने लगे। और जब बच्चों को कोई परेशानी होती है तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है मां को। देवताओं की माता है अदिति, दैत्यों की माता है दिति। अदिति माता को बड़ा कष्ट हुआ तो माता अदिति ने पुंसवन नाम का व्रत किया। पुंसवन नाम का व्रत किया, जिस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा मैया मैं स्वयं आऊंगा और जैसे भी होगा, चाहे छल से बल से जैसे भी होगा, उस राजा बलि से राज्य लेकर के तुम्हारे पुत्रों को राज हम दिलाएंगे। पुंसवन नाम का व्रत किया माता अदिति ने। और इस तरह से जब राजा बलि को वामन भगवान बनकर आए, राजा बलि को छला, 2 पगों में आकाश पाताल पृथ्वी तीनों लोगों को नाप लिया। अब राजा बलि से कहा 1 पग कहां रखें? बलि ने कहा महाराज 1 पग हमारी पीठ नाप लो। और राजा बलि के लिए पाताल का राज्य दे दिया। पाताल में भगवान स्वयं गए, बोलो क्या चाहते हो? बलि ने कहा महाराज हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दरवाजे पर विराजी रहो ताकि हम आने जाने में आपके दर्शन करते रहें, आने जाने में दर्शन करते रहें। भगवान ने कहा तू तो मुझे नौकर बना रहा है, दरवाजे का दरबारी बना रहा है। और भगवान को वहां रहना पड़ा। लेकिन जब माता लक्ष्मी को कष्ट हुआ कर, विष्णु भगवान तो वहां जाके ठहर गए, आ ही नहीं रहे हैं। माता लक्ष्मी गई और माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को वहां से छुड़वाया। राजा बलि को धागा बांधा, सूत्र बांधा, जिसे कहते हैं रक्षा सूत्र, वो बांधा कि तुम हमारे पतिदेव को छोड़ दो, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी रक्षा ये धागा करेगा। और तभी से रक्षाबंधन का त्योहार चला है, तभी से रक्षाबंधन का त्योहार चला है। इस तरह से जब वामन भगवान ने राजा बलि को छला तो एक पैर वामन भगवान का एक ब्रह्मलोक में पहुंच गया। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने वामन भगवान के चरण को धोया और अपने कमंडल में भर लिया, जिन्हें हम कहते हैं पतित पावनी गंगा, जो भगवान के चरणों का धोबन है, जिन्हें हम गंगा कहते हैं। यही गंगा संसार के पापियों के पाप नष्ट करती है। हाँ, कोई भी कितना पापी हो, बोले गंगा महारानी की जय हो। अब परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, वैसे तो भगवान के 24 अवतार हैं, 2400 अवतार वंदनीय हैं, लेकिन 24 अवतार में 2 अवतार ऐसे हैं जो मनुष्य के चरित्र से ज्यादा जुड़े हुए हैं। कौन से? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व के हैं। केवल अंतर इतना है कि भगवान राम की आंखों में गंभीरता है और कृष्ण की आंखों में चंचलता है, यही अंतर है। इसलिए परीक्षित, राम ने जो जीवन में किया है वो तो हमें करना है, और कृष्ण ने जो किया है वो ना हमें करना है ना हम कर सकते। राम के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो। जो राम ने किया है वही तो कृष्ण कहा है, क्योंकि राम का है चरित्र
राम का है चरित्र, उनके चरित्र को हम जीवन में नहीं उतारेंगे तो चलेगा नहीं। और कृष्ण का है चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र है, केवल देखो सुनो, जीवन में मत उतारो। कन्हैया ने जो किया है वो ना हम कर सकते हैं ना करना चाहिए। राम के किए हुए को करो और कृष्ण के कहे हुए को करो।